देश के कई राज्यों में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है, तो वहीं कई राज्य ऐसे भी हैं जहां पर तूफान और बारिश आ रही है। मौसम बदल रहा है, कहीं गर्मी तो कहीं बारिश। ऐसे में अपनी सेहत का ध्यान रखना बहुत जरूरी हो जाता है। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर संदीप मिगलानी जी को, जो कि मेडिकल सुपरिटेंडेंट है सरदार वल्लभ भाई पटेल हॉस्पिटल के। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स पर। बहुत बहुत धन्यवाद तरुण जी, और पंजाब केसरी को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो इस इम्पोर्टेंट विषय पे आज हम बात कर रहे हैं। और हम जानते हैं कि देश के बहुत सारे हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है, कहीं तूफान आया है, कहीं पे बाढ़ भी आई हुई है, और कुछ हिस्सों में अभी गर्मी अपनी चरम सीमा पे है क्योंकि मानसून पहुंचने में अभी टाइम है। तो इससे जो दिक्कतें आ रही हैं उन पे हम आज बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये इम्पोर्टेंट विषय है पूरे देश के लोगों के लिए। हाँ सर, शुरुआत इसी से कि जो मौसम बदल रहा है, राजधानी से शुरुआत करते हैं। भीषण गर्मी, अब बारिश। बदलता मौसम कितना नुकसानदायक है हमारे लिए? गर्मी और खास तौर पे जब थोड़ी बारिश हो जाती है तो उसमें मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है, और मॉइस्चर की वजह से स्वेटिंग, पसीना बहुत आता है, और पसीने से बहुत सारे नमक और तत्व और पानी का लॉस होता है, जिससे डिहाइड्रेशन का डर रहता है। खास तौर पे इस समय दिल्ली में और बहुत सारे देश के हिस्सों में इस टाइम गर्मी की छुट्टियां भी होती हैं, और बच्चे इन छुट्टियों में बाहर खेलते हैं बहुत ज़्यादा। कोई फुटबॉल क्रिकेट खेल रहे हैं तो बहुत धूप में खेल रहे हैं, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा पसीने आने की वजह से हीट एग्जॉशन बोलते हैं इसको। जब गर्मी में बहुत ज़्यादा पसीना आता है, टांगों खेलने से टांगों में क्रैम्प पड़ जाते हैं, तो वो कई बार बच्चों की हालत डिहाइड्रेशन की वजह से बहुत ज़्यादा बिगड़ सकती है। तो ऐसे सिचुएशन में हम बच्चों को एडवाइस करते हैं कि वो सुबह और शाम को ही खेलने जाएं, तो पानी खूब पिएं, नमक नींबू पानी, शिकंजी, ORS का घोल, दही, लस्सी, ऐसी तरल पदार्थ ज़्यादा लें। और जैसे नारियल पानी है, बहुत सारे देश में नारियल आराम से अवेलेबल है, तो उस तरह का पानी लेने से डिहाइड्रेशन से बचाव रहता है। और अगर हीट एग्जॉशन ये के शुरुआत लक्षण टांगों में दर्द होना, सिर दर्द होना, हल्का सा बुखार आना या थकान लगना ही होता है, पर अगर हम इनका ढंग से केयर ना करें तो ये हीट स्ट्रोक में और भी कन्वर्ट हो सकता है, जो खतरनाक हो सकता है। हीट एग्जॉशन और हीट स्ट्रोक खतरनाक भी हो सकते हैं, खास तौर पे पेशेंट्स के लिए जो पहले से ही किसी बीमारी से, जैसे कैंसर से, डिहाइड्रेशन से, या किडनी की डिजीज से, या और कोई क्रॉनिक डिजीज है जिसकी वजह से वो पीड़ित हैं। सर, हीट स्ट्रोक की आपने बात करी, हीट स्ट्रोक क्या होता है? हीट स्ट्रोक जब बहुत देर हम रहते हैं और बाहर खेल रहे हैं, आउटडोर में है, या धूप में ट्रैवल कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो उस केस में जैसे हमने बताया कि हीट एग्जॉशन में सिर्फ टांगों में क्रैम्प्स आना, स्किन थोड़ी पसीना ज़्यादा आना, पर ऐसे सिचुएशन में इसको हीट एग्जॉशन बोलते हैं। पर इस ऐसे सिचुएशन में हीट एग्जॉशन में पसीना ज़्यादा आने से आपके कपड़े बहुत ज़्यादा गीले हो जाते हैं और ज़्यादातर आपकी स्किन मॉइस्ट रहती है। पर अगर आप बहुत देर से हीट स्ट्रोक में रहते हैं और फिजिकल एक्टिविटी, खेलना या वैसे भी चल रहे हैं, तो आपकी उसी स्किन को जो पहले मॉइस्ट थी, अब वो धीरे धीरे ड्राई होनी शुरू हो जाती है, बुखार भी बढ़ सकता है, हार्ट की धड़कन तेज हो सकती है। तो इन सारे सिम्टम जो है, कई बार इसमें बेहोशी आने का, या उल्टी सीधी बात करने का, या थकान होने का, उल्टी आना, फटीग लगना, बहुत ज़्यादा थकान लगना, या आपका बिहेवियर में चेंज होना, और कई बार आप बेहोश होकर गिर भी सकते हो। तो ये सारी कई दौरा आ जाना, इन सारी सिचुएशन हीट स्ट्रोक में आती हैं। तो हमें ऐसा कोशिश करनी है कि हमारे आज की ये बताना भी जरूरी है कि हम उस स्टेज तक ना पहुंचे, उससे पहले ही प्रिकॉशंस लें। जैसे मैंने बताया कि अगर कोई बहुत जरूरी काम नहीं है तो ज़्यादा धूप में नहीं जाएं, बच्चे खेल रहे हैं तो पानी खूब पिए, नींबू शिकंजी पानी या ORS का घोल या नारियल पानी, तरल पदार्थ इस तरह के लें, ताकि वो हीट एग्जॉशन वाली स्टेज से ऊपर नहीं जाए। सर, अक्सर हम सुनते हैं कि लू लग गई, लू से इतने लोगों की मौत। देश के कई राज्यों में गर्मी कहें या लू कहें,
मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है। तो लू लगना ये क्या होता है? लू लगना शुरुआत में जैसे मैंने बताया कि हीट क्रैम्प्स होते हैं या फिर हीट एग्जॉशन है, तो ये इसी को लू कहा जाता है। पर आम भाषा में जब हम गर्मी में हवा गर्म भी होती है और तेज भी चल रही होती है और आप बाहर घूम रहे हैं, तो जो हवा में मतलब ड्राई कण होते हैं, ड्राई होती है, जब मॉइस्चर नहीं होता तो उसमें लू होता है। आजकल जैसे कुछ हिस्से में बारिश आने की वजह से उसमें ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, तो उसको मॉइस्चर से स्वेटिंग ज़्यादा होती है, जिससे स्वेट में सोडियम पोटाशियम का भी लॉस होता है और पानी की भी कमी होती है। तो लू एक आम वर्ड है, शब्द जो हम बहुत देर से और बहुत सालों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। खासतौर पे जो ग्रामीण इलाकों में है, वो आपको पता है कि खेतों में काम करते हैं, खेत खुले भी होते हैं, हाईवे पे या बड़ी सड़कों पे चलने वाला, धूल मिट्टी पे चलने वाला, उस हवा में धूल मिट्टी के कण भी हो सकते हैं। इन सारों को उन सारों में अब जो हम हीट एग्जॉशन को या हीट स्ट्रोक से पहले वाली स्टेज को लू बोल देते हैं, पर साइंटिफिक टर्म में इसको हीट एग्जॉशन, और ज्यादा बिगड़ जाए तो हीट स्ट्रोक भी हो सकता है। हाँ सर, आपने जिक्र किया जिस तरह से बारिश देश के कई राज्यों में हो रही है, कहीं तूफान आ रहा है, ये जो बदलता हुआ मौसम है, क्या ये नुकसानदायक है हमारे शरीर के? हम मानते हैं, जैसे बहुत सारे हिस्से जैसे जिनमें बाढ़ भी आ गई है, कोई चक्रवात की वजह से, या वैसे कुछ जगह मानसून पहुंच चुकी है, तो उन जगहों में जो बाढ़ से डायरेक्ट नुकसान होता है वो तो होता ही है। पर जैसे कहीं पे पशु बह गए या कहीं पे पानी इकट्ठा हो गया, पानी में वेक्टर बॉर्न डिजीज, जैसे आपको पता है कि मलेरिया, डेंगू काफी हो सकते हैं, और वहां पे सरकार समय समय अनुसार छिड़काव भी करती है। पर लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि वो मतलब जैसे धूप में ना जाए, तो अगर जहाँ बारिश है, पानी इकट्ठा हो रहा है, तो वो खड़ा इकट्ठा ना होने दें, गमले खाली करें। और ये नौबत दिल्ली में भी जल्दी आ सकती है, क्योंकि अभी मानसून आ जाएगी जुलाई में, तो ये हमारे यहाँ इन 2-3 महीने पूरे देश में मौसम अलग तरह का रहा है, तो हमें इन सारी चीजों से ही प्रिकॉशंस लेनी है। हाँ, क्योंकि सर हम लोग, आप लोग दिल्ली या दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, आप क्योंकि दिल्ली के अस्पताल में मेडिकल सुपरिटेंडेंट है, किस तरह के मरीज आपके अस्पताल में आ रहे हैं गर्मी की जो शिकायत, गर्मी से जो होने वाली शिकायतें हैं उसको लेकर? देखिए, जैसे मैंने बताया कि बच्चे हैं आजकल, स्कूल में छुट्टियां हैं और बाहर खेल रहे हैं, धूप में काफी देर तक खेलते रहते हैं, तो उनमें से कुछ बीमार भी हो सकते हैं, या कई बार सिर्फ हीट स्ट्रोक से ही फीवर आ जाता है जब आप काफी देर धूप में रहते हैं, या बीमार हैं, आप खेलने चले गए तो बुखार बढ़ सकता है, एग्जॉशन हो सकती है, और जो आपकी पुरानी कंडीशन है वो भी बढ़ जाती है। पर जैसे किसी पसीने से, जैसे बताया, इलेक्ट्रोलाइट का लॉस होता है, तो इलेक्ट्रोलाइट लॉस से कन्फ्यूजन, बेहोशी, डिहाइड्रेशन, ज़्यादातर वैसे केस माइल्ड डिहाइड्रेशन के होते हैं, हॉस्पिटल में जल्दी पहुंच जाते हैं। सिंपल ओआरएस या हाइड्रोथेरेपी, जैसे कोल्ड स्पंजिंग है, बच्चा गर्म है, बुखार बढ़ गया, तो गीले टॉवल से पहुंच दीजिए, पानी पीने के लिए ठंडी चीज़ें दे दीजिए, तरल पदार्थ दे दीजिए, गीले तौलिए से उसके शरीर को स्पंज कर दीजिए, थोड़ी बहुत बर्फ़ भी डाल सकते हैं अगर आपको लगता है टेम्परेचर ज़्यादा है, इसको हाइड्रोथेरेपी बोलते हैं। तो ऐसे घबराने की बात नहीं है, पर ऐसी नौबत ना आए और मैनेज ही कर लिया जाए। जैसे स्किन में भी कई बार बर्न हो जाते हैं जब बहुत लोग डायरेक्ट धूप में आते हैं, तो उस समय ऐसे केस जो दिन में धूप में ज़्यादा चलना है, तो स्किन प्रोटेक्शन क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, जो उसमें स्किन प्रोटेक्शन जो 15 नंबर से ऊपर वाली यूवी लाइट्स को बचाती हैं, तो आप स्किन को भी बचाव कर सकते हैं। कुछ लोग जो अपने स्किन के बारे में अवेयर हैं कि उनको सन बर्न ना हो, तो वो यूज कर सकते हैं सनस्क्रीन। सर, आपने क्योंकि बचाव की बात की और आपने ये भी जिक्र किया कि जब जरूरी हो तभी घर से बाहर निकले, लेकिन जो लोग काम पे जाते हैं, किस तरह से वो जब धूप में जा रहे हैं, क्या कुछ वो तरीके अपनाएं जिससे वो इन बीमारियों से बच सके? क्या कुछ बचाव के मतलब तरीके हैं? देखिए, पहले तो मैंने आपको बताया कि जैसे बहुत सारे बच्चे ही हैं या जैसे एथलीट हैं जिनकी ट्रेनिंग वगैरह चल रही होती है, तो उनको भी एडवाइस किया जाता है कि वो कितने भी फिट हों, पर वो एक्सरसाइज जो है, अग्रेसिव एक्सरसाइज होती है स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, वो सुबह शाम ही करें। पानी, एडिक्वेट पानी पिए, तरल पदार्थ पिए। बाहर जाते हुए आप छाता लेके जा सकते हैं। अपना स्किन का बचाव करने के लिए जैसे मैंने बताया है कि स्किन प्रोटेक्शन क्रीम यूज कर सकते हैं।
तो इसी तरह से बच्चों को तो आप जो खेलना बहुत जरूरी नहीं है, तो आप धूप में तो रोक ही सकते हैं कि आप उनको नहीं खेलिए धूप में। और जो छाया काम पे जाते हैं रूटीन में, हाँ, छाया वाली जगह पे भी बैठ सकते हैं। जो लोग रूटीन में काम पे जाते हैं या किसी कारणवश उन्हें बाहर निकलना पड़ रहा है, तो बेसिकली जैसे एक तो छाता मैंने बताया, गीला तौलिया भी कुछ, जैसे आप पुराने जमाने में आप देखें गांव में लोग गीला तौलिया सिर पे रख के चलते थे, तो जब तक वो ड्राई नहीं होता तो गर्मी में उस आम लोगों को वो भी मदद कर सकती है। स्किन क्रीम जैसे है, पानी खूब लेके चलें, जैसे आजकल आप बोतल में जा रहे हैं तो आप सिंपल पानी की बजाय थोड़ा सा ORS का घोल या नींबू पानी शिकंजी टाइप ले लें, या लस्सी बना के ले जा सकते हैं, और या इसी तरह नारियल पानी साथ रख सकते हैं, तो उससे आपका इलेक्ट्रोलाइट का लॉस भी नहीं होगा और डिहाइड्रेशन नहीं होगा। और अगर आपको लगता है कि आप ज़्यादा देर रह रहे हैं तो आपको पानी की मात्रा थोड़ी ज़्यादा लेके चलनी चाहिए, या ऐसे आपको पता होना चाहिए कि ये पानी आपको इजीली अवेलेबल है। जैसे हो सकता है कि दिल्ली या मेट्रो में आपको आराम से भी पानी मिल भी सकता है, पीने वाला साफ पानी, और आपको ये भी हो सकता है कि आप खरीद भी सकते हैं बॉटल्ड वाटर। पर बहुत सारी जगहों पे जहाँ इतनी सुविधा ना हो तो आप उसका पूरा प्रिकॉशन लेके अपने घर से लेके चल सकते हैं, ताकि डिहाइड्रेशन आपको फेस न करनी पड़े। सर, जब मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूं, मैं तमाम लोगों से बताया कि आपसे बातचीत होगी, तो लोगों के कुछ सवाल थे वो मैं आपसे जानना चाहूंगा। कुछ लोगों का कहना है कि जब भी वो थोड़ा सा चलते हैं गर्मी के अंदर बाहर तो प्यास लग जाती है। क्या वो गर्मी की वजह से लगती है या किसी बीमारी का संकेत है कि थोड़ा सा चलने पर प्यास लगना, आंखों के आगे जब वो धूप से घर में आते हैं अंधेरा छा जाना या आंखों से पानी आना? जैसे कोई स्वस्थ व्यक्ति है जिसको पुरानी कोई बीमारी नहीं है, जैसे डायबिटीज वगैरह नहीं है, शुगर नहीं है, तो ये मान लेना चाहिए कि भाई ये सारे सिम्टम आपकी गर्मी की वजह से हैं। पर जैसे शुगर भी एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपको भूख ज्यादा लग सकती है, प्यास ज्यादा लग सकती है, यूरिन ज्यादा आ सकता है। पर ये हीट स्ट्रोक में ज्यादातर डिहाइड्रेशन हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है, तो यूरिन ज्यादा नहीं आता। तो शुगर में आपको भूख ज्यादा लगती है, प्यास ज्यादा लगती है, पर यूरिन भी ज्यादा आता है। पर फिर भी आप अगर किसी को लगता है कि मेरे हीट में धूप में इतना नहीं रहा, मेरे को प्यास ज्यादा लग रही है, दिक्कत आ रही है, तो शुगर भी चेक करा सकते हैं। पर नॉर्मली इन सर्कमस्टांसिस में, ऐसे टाइम में अगर वो धूप में जा रहा है तो इसका यही मानना चाहिए कि प्यास ज्यादा लगना नेचुरल फिनोमिना ही है और स्वाभाविक है, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको पानी ज्यादा पीना चाहिए। एक अंतिम सवाल, लू और भीषण गर्मी से देश के कई राज्य हैं जहां काफी लोगों की डेथ हो गई है गर्मी से। क्या कुछ आप अपनी तरफ से सुझाव देना चाहेंगे ताकि जिस तरीके से मौतें हुई हैं कोई लोगों के मन में कंफ्यूजन ना हो और पैनिक क्रिएट ना हो? देखिए, ऐसा तो ऐसा मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी की हीट स्ट्रोक से या हीट एब्जॉर्प्शन से डेथ हो जाए। अगर ये सारे प्रिकॉशंस जो मैंने बताई हैं कि जैसे पानी ज़्यादा पिएं, हाइड्रेशन अच्छी रखें, और अपना तरल पदार्थ जैसे बताया आपको, शिकंजी, अपना घर में जो भी आपको अवेलेबल है, नींबू पानी, शिकंजी, चीनी नमक का घोल, ये सारी चीज़ें, नारियल पानी, ये आप ले सकते हैं। और डेथ इतनी आसानी से नहीं होती है, ऐसे घबराने की भी बात नहीं है, क्योंकि पर बहुत सारे पेशेंट, जैसे मैंने आपको बताया, क्रॉनिक रीनल फेलियर है, किडनी की पुरानी बीमारी है, किसी को कैंसर है, किसी को पहले से ही डिहाइड्रेशन है, लंबे टाइम से लूज मोशन चल रही हैं, या बुखार चल रहा है जिसका ट्रीटमेंट ढंग से नहीं हुआ, ऐसे लोग ज्यादा रिस्क होते हैं डेथ के लिए। ऐसे अगर हम सारी प्रिकॉशन लेंगे तो इतना घबराने की बात नहीं है, ये इजीली मैनेज किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, पंजाब केसरी टीवी और नवोदय टाइम से बातचीत करने के लिए और ये महत्वपूर्ण सुझाव देने के लिए सर। धन्यवाद सर। आपका भी बहुत बहुत